आशीर्वाद दो कि आज मैं 1.5 लाख लाइक के साथ DIY ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना पाऊं और बाल चमका पाऊं। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा। कौन बोला? कौन बोला? बताओ, फोटो फ्रेम तक गायब हो गई। मैं मर थोड़ी ना गई हूँ। पर ये बाल कैसे चमक गए तेरे? पक्का कोई DIY ऑयल बनाया, मुझे भी दे। हाँ, मैंने तो यहाँ पे दुकान लगा रखी है और इतनी जल्दी है ना, तो ये ले मेरा इंस्टेंट DIY पैराशूट एलोवेरा ऑयल। और हाँ, अगर मैं DIY ऑयल बनाती ना तो यही सब डालती जो इस ऑयल में चंपी कराएगी। इस पे पता एलोवेरा है जो तेरे बालों को एकदम सिल्की एंड स्मूथ बना देगा। कितना डैंड्रफ हो रहा है अंकुश शर्मा। खैर, इसमें कोकोनट ऑयल है जो तेरी डैंड्रफ को भगा देगा और तेरे बालों को मस्त चमका देगा। सुन रही है? सुन रही है? और क्या क्या बनाना है? काम छोड़ गएगी। चल बनाते हैं। और ये जितने भी DIY बनाएगी ना, उसमें जो हमने खास पैराशूट यूज किया हुआ है ना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नायका Amazon पे आसानी से मिल जाता है, चेक कर लियो। सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? इसके लिए तो मुझे एक खतरा मोल लेना पड़ेगा। खतरा? ये जो तेरे डार्क अंडर आर्म्स है, इसको ब्राइटन करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं कुछ। हाँ, चलो। गर्मियों में सबसे ज्यादा क्या आता है? पसीना। और पसीने से क्या आती है? बदबू। और बदबू भगाने के लिए क्या करती है? पाउडर, परफ्यूम या डियो लगा लेती हूँ। और उसमें क्या होता है? खुशबू। और क्या? एल्कोहल भी होता है। वो वाला एल्कोहल नहीं मैडम, वो वाला एल्कोहल जो हमारी स्किन को डार्क कर देता है। उसी की वजह से हो गए तेरी अंडर आर्म्स चितकबरे। एक ऐसा अंडर आर्म ब्राइटनर बनाएंगे जो डियो का भी काम कर देगा और ब्राइटन भी कर देगा अंडर आर्म्स। बस एक कटोरी ले ले, उसके अंदर 1 चम्मच कोकोनट ऑयल का डाल दे। अब उसके बाद इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच बॉडी लोशन। कोई भी मिला सकती है तू। और यहाँ मैं डाल रही हूँ कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल की, जो तेरी बदबू की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अब इन तीनों चीजों का मिक्सचर जब तू अपने अंडर आर्म्स में सुबह सुबह लगाएगी तो दिन भर बदबू भी नहीं आएगी और ये सारी चीजें तेरे अंडर आर्म्स को मॉइस्चराइज रखेंगी और सारे कालेपन को दूर कर देंगी। और किसी के पास एसेंशियल ऑयल ना हो तो इत्र भी डाल सकते हैं या फिर परफ्यूम भी डाल सकते हैं, लेकिन अल्कोहल फ्री वाला। कुछ DIY ना मैं भारती से करा लेती हूँ, उसको लपेटे में ले लेती हूँ। भारती, ओ भारती। हेयर बैंड्स तो बहुत बनवा लिए मैंने भारती से, अब उनको रखूं कहाँ? उसके लिए ना एक सुंदर सा होल्डर भी बनवा लेती हूँ। उसके लिए सबसे पहले लेना है कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड तो आपको घर पे मिल ही जाएगा, टीवी के बॉक्सेस या पुराने डब्बों से। कलरफुल शीट्स, 2 CD और चिपकाने के लिए ग्लू। पहले कार्डबोर्ड को सर्कल शेप में कट कर लें और फिर उसे नीचे से फ्लैट कर दें। इसी तरीके से एक शेप और कट कर लें और उसमें कलरफुल शीट चिपका दें। अब दूसरे कलर की शीट लेके उसे स्क्वायर शेप में कट कर लें और CD के कॉर्नर से शीट के कॉर्नर को पेस्ट कर लें, जिससे हमें एक पाइप शेप मिल जाएगा। अब जो कार्डबोर्ड के 2 पीसेस थे ना, उन्हें इस पाइप के दोनों साइड पे पेस्ट कर दें। भारतीय नॉर्मल ग्लू से पेस्ट करिए, आप चाहें तो ग्लू गन की हेल्प भी ले सकते हैं। वैसे तो ये अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर भारती ने इसमें लेस लगा के इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। गर्मियों में सबसे ज्यादा बाल झड़ने की प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम होती किस लिए? क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो स्कैल्प में भर भर के पसीना आ जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि काश की जैसे हाथों के लिए सैनिटाइजर आता है ना, स्कैल्प के लिए भी आना चाहिए। कितने बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो अभी बना लेते हैं। हमारी तो हिंदुस्तानी धरती में ही मैजिक है। नीम का नाम सुना है? एक पतीला ले, उसमें 2 कप पानी डाल दे, अब अच्छे से उबाल दे। उसके बाद इसमें डाल दे 20 से 25 नीम की पत्तियां, उन्हें भी उबलने दे। जब उबल जाए तो उसे ठंडा कर ले। ठंडा करने के बाद इस पानी को एक स्प्रे बॉटल में निकाल ले और स्टोर करने के लिए फ्रिज में रख ले। 1 हफ्ते तक चलेगी तेरी ये हेयर मिस्ट। और जब भी कहीं से आए, ये हेयर मिस्ट अपने बालों पे स्प्रे करना बिल्कुल ना भूली। नीम जो है वो डिसइंफेक्टेंट की जैसे काम करेगा और तेरे बाल और तेरे स्कैल्प जो है वो सैनिटाइज रहेंगे हमेशा। नेल आर्ट करना तो सबको पसंद है, पर हर कोई कर नहीं पाता ना। चलिए तो मैं आपको सिखाती हूँ 2 इजी नेल आर्ट डिजाइन जो हर कोई कर सकता है। इसमें मैंने 3 उंगलियों में अलग डिजाइन और 2 उंगलियों में अलग डिजाइन बनाया है
आइए तो मैं आपको पहला डिजाइन दिखाती हूँ। नेल आर्ट करने से पहले क्यूटिकल्स में ग्लू लगा लो, जिससे अगर नेल पेंट बाहर भी निकले तो वो इजीली रिमूव हो जाए। सबसे पहले अपने नेल को कोई भी मनपसंद पेंट से पूरा पेंट कर दो। जब नेल पेंट ड्राई हो जाए तो कोई भी कंट्रास्ट कलर से उस पे डॉट बना दो। मैं यहाँ पे टूल का यूज कर रही हूँ, आप चाहो तो टूथपिक का भी यूज कर सकते हो। अब इसी तरह से मैं व्हाइट कलर से भी बना रही हूँ ताकि मेरा नेल आर्ट ज्यादा क्यूट और कलरफुल दिखे। आप चाहें तो इस नेल आर्ट को ऐसे भी छोड़ सकते हैं, पर मेरे पास कुछ स्टोन्स थे तो मैंने क्लियर नेल पेंट की हेल्प से उन्हें भी लगा लिया। एक नेल आर्ट तो हो भी गया, चलो अब दूसरा करते हैं। अब दूसरा नेल आर्ट करने से पहले भी क्यूटिकल्स पे ग्लू लगा लेंगे। यहाँ पर मैं स्किन टोन का यूज कर रही हूँ जिससे मेरा नेल आर्ट अच्छे से दिखे। याद रखना आप भी कोई लाइट कलर यूज करना। अब सूखने के बाद मैंने लिया ब्लैक कलर और कुछ इस तरह से पूरे नेल में एक डिजाइन बना दिया। अब मैंने लिया डार्क ब्राउन कलर और उस ब्लैक के पास से डिजाइन को कंटिन्यू किया। अब मैं सेम चीज ग्रीन कलर से कर रही हूँ और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बिगड़ जाए तो भी पता नहीं चलता इस डिजाइन में। अब सारी नेल पेंट सूखने के बाद इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक ट्रांसपेरेंट कोट लगा दिया। बस अब नेल पेंट ड्राई होने के बाद फेविकॉल रिमूव कर लो और आपका नेल आर्ट हो भी गया। था ना कितना इजी। अब क्या प्रॉब्लम है? सारी प्रॉब्लम मुझ में दिखती है। अंकुश शर्मा तो ब्यूटी की दुकान है कि बदबू की? अब पसीना आता है तो उसको कंट्रोल करना, बालों तक में से बदबू आ रही है यार, उल्टी ना आ जाए। तुम्हें जरूरत है हेयर सीरम की। हेयर सीरम की उससे बदबू कैसे चली जाएगी और बाल नहीं चिपचिपे हो जाएंगे? तो ये पैराशूट एलोवेरा क्या देखने के लिए मंगाया हुआ है? 1 चम्मच इस ऑयल का ले क्योंकि ये नॉन स्टिकी होता है। उसके अंदर 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिला ले और थोड़ा सा परफ्यूम डाल दे खुशबू के लिए। मिक्स कर ले और हेयर सीरम जैसा लगा ले। चाहे तो गीले बालों में भी लगा सकती है या सूखे बालों में भी लगा ले। अरे वाह अंकुश शर्मा, ब्यूटी शॉट में तो तेरे बाल एकदम सॉफ्ट, शाइनी एंड मैनेजेबल लग रहे हैं अब तो। यार मेकअप तो हमारे पास बहुत सारा हो जाता है। मेकअप ट्रे बनवा लेती हूँ, वो देख के तो श्रुति दी खुशी हो जाएंगी। तो मेकअप ट्रे के लिए लेना है खाली बॉक्स, कलर्ड पेपर और ग्लू। बॉक्स के लिड को हटा दो और जो खाली बॉक्स है उसमें कलर्ड पेपर को पेस्ट कर दो, जिससे हम अपना बॉक्स जब वैनिटी में रखें तो वो बहुत क्यूट दिखे। कार्डबोर्ड के छोटे पीसेस कट कर लो पार्टीशन के लिए और अपने पसंद की शीट से कवर कर लो। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, जो पार्टीशन कट करना वो बॉक्स के हिसाब से कट करना, कहीं छोटे या बड़े ना पड़ जाएं। अब बस इसे ट्रे में अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। ये ट्रे तो भारती ने बहुत ही सुंदर बना दी है, तो मैं चुरा के ले जाती हूँ, श्रुति दी को नहीं देने वाली। क्या करती रहती थी पर फोन पे? यार मैं पैराशूट एलोवेरा की अमेज़न और नायका की लिंक डालू जो आपने बताई थी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब तो सब भूल जाते, कुछ नहीं करते हो यार। जब तक ये लिंक कर रही है तब तक आप लोग लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर देना DIY क्वीन को यार। हाँ बताते नहीं है यार, ये लोग हमें प्यार करते हैं यार। नहीं तो हाँ, बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं आजकल, जैसे तू हो रही है मोटी।